ये जो कंपनी जो चल रही थी, ये तो 10-20 साल से चल रही थी, वो सब कानून के खिलाफ चल रही थी। तो जो लेकिन उन सब चीजों पे अभी हम नहीं जाते हैं। तो आज की डेट में जो पैसा है 25,000 करोड़ रुपए तो सेबी के पास है ना। उसमें से 5,000 करोड़ उन्होंने दिया था कि भाई ये जितने छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट दे दिया जाए। तो उसमें से 251 करोड़ रुपए करीब बांटा भी गया है। वो 5,000 करोड़ रुपए जो सेबी से दिलवाया गया कोऑपरेटिव में, वो भी नहीं बढ़ पाया है। उसका कारण क्या है कि सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उनके हिसाब से क्या है, वो एजेंटों के थ्रू आ रहे हैं। जो रियल इन्वेस्टर्स हैं उनका पता ही नहीं लग पा रहा है। तो सरकार को तुरंत उनका जो पैसा अवेलेबल है उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। उसके अलावा जो भी सारा की रियल असेट है, रियल एस्टेट असेट हैं, उन सबको एक्विजिशन करके उसको सेल करके और उनको रियलाइज करके इन्वेस्टर्स को पैसा देना चाहिए। या अदरवाइज जो प्रपोजल दिया भी है अमित शाह ने कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कोऑपरेटिव बैंक में कन्वर्ट करके वो पैसा या उनका डिपॉजिट मान लिया जाएगा इन्वेस्टर्स का। तो ये सारी प्रोसेस चल रही है, लेकिन उसमें जो कोर्ट कचहरी है जो डिसीजन नहीं ले पा रही है और डिले कर रही है, ये गलत है। और उससे सरकार की, कोर्ट की पूरी मंशा पे एक प्रश्न तो उठ ही रहा है। इसको एक युद्ध स्तर पे काम करना होगा और वो सरकार नहीं कर रही है। सरकार उसको वही जो कानूनी बात है उस चक्कर में उसको ये इतने करोड़ों इन्वेस्टर्स को का ध्यान नहीं दे रही है। जबकि कोई बैंक फेल होती है तो तुरंत सरकार उसको गारंटी होती है कि बैंक फेल होने पे 5 लाख रुपए तक हर इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे या एक्शन लेती है। लेकिन इस केस के अंदर जो सहारा कुछ बड़े बड़े बैंकों से भी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी थी, उसके केस में सरकार को आगे आना होगा और तुरंत पेमेंट करना होगा। केवल चुनावी वादे के टाइम तो इन्होंने कहा इलेक्शन से पहले, और इन्वेस्टर्स को लगता भी था कि इलेक्शन से पहले शायद पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स भी निराश है। पैसा इनको मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि जो सेबी जो सहारा ने किया वो सब गलत था, क्योंकि नॉन बैंकिंग को डिमांड डिपॉजिट लेने की, डेली रेकरिंग डिपॉजिट लेने की कोई परमिशन नहीं होती। लेकिन इतने सालों से इलीगल चल रहा था। लेकिन इलीगल करने के बाद में ये जो सारा की जो रियल एस्टेट और कोऑपरेटिव थी, वो भी केवल लॉ से बचने के लिए इन्होंने जो पैसा था उसकी जगह एक की 5-5, 10-10 आईडी बनवा के उसको डिपॉजिट कोऑपरेटिव में करवा दिया। वो एक्चुअल पैसा कोऑपरेटिव में नहीं आया। कर्नल साहब था वो वहां ड्यू दिखा के और यहाँ कोऑपरेटिव के अंदर उसको दिखा दिया पेमेंट। कर्नल साहब कॉर्पोरेशन ने पेमेंट कर दिया। अभी जो डिफर हुआ ये अदालत का, 1 मिनट सर बस क्लोज करेंगे। कर्नल साहब अभी जो डिफर हुआ अदालत का ये भी चला गया आगे। अब ये इलेक्शन के समय उन्होंने कहा अमित शाह जी ने कि हम चेंज दे रहे हैं। कोई लग रहा है आपको कि मिलेगा? कब मिलेगा? जी पिछले बार भी मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन तक कुछ नहीं होगा। मेरा न सरकार में पहचान है न सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सरकार कैसे काम करती है उसका अनुभव मुझे अच्छा है। जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा इस पे कोई प्रगति नहीं होगी। हाँ, एक बात हमें ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट, आप कोई भी पॉलिटिशियंस का केस जिसमें सिंबल होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी होते हैं, या केजरीवाल साहब जिसका नाम आपने लिया था, उनके केस कैसे रोज सुने जाते हैं। जब उनके केस रोज सुने जाते हैं तो यही सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ जी इन लाखों निवेशकों का केस क्यों नहीं रोजाना पर सुन सकते हैं? उनके पास अधिकार है। इसीलिए इनके वकील को एक पिटीशन देना चाहिए तुरंत कि हमारा अर्जेंसी में, जैसा आप केजरीवाल का केस अर्जेंसी में सुनते हैं, बाकी सिंपल साहब का केस अर्जेंसी में सुनते हैं, तो हम लाखों करोड़ों को निवेशकों का केस आप अर्जेंसी में और डे टू डे बेसिस में क्यों नहीं सुन सकते हैं? वो उनकी जिम्मेवारी है कि इतने लोगों को न्याय दिलाना। इसीलिए इनके जो वकील है वो तुरंत एक एप्लीकेशन दायर करे
कि जी नहीं, जैसे दूसरों का केस सुनते हमारा भी केस सुने, क्योंकि हमें बहुत पीड़ा हो रही है, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। कितने लोगों ने सुसाइड किया है, तो क्या ये उनका मानव अधिकार नहीं है? सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का, उनके दोनों के पास अधिकार भी है, ताकत भी है, कानूनी भी पक्ष है उनके पास, सब कुछ उनके पास है। तो उनको दोनों को मिलकर और इनके वकील को मिलकर ये डे टू डे हियरिंग करवाना चाहिए। नहीं तो सितंबर में क्या हो जाएगा, फिर कोई ना कोई कानूनी पछड़ा पेश करेगा और केस बढ़ता जाएगा। 15 साल हो गए केस में। मैं इसीलिए आपको ये सब कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कैटेगराइजेशन कर देता है और 20-20 साल 25-25 साल केस मैंने खुद देखे हुए। मैं भारत सरकार के तरफ से काफी कानूनी केस भी देख रहा था। सरकार में एक प्रक्रिया ही है कि केस को कैसे लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये पहले प्रक्रिया होता है। तो हर सरकारी अधिकारी पहला यही देखेगा। उसका 2 साल का टेन्योर होता है, वो सोचता है कि ये केस समय कैसे बीत जाए। इसीलिए इनके वकील को आप सुझाव दीजिए आपके चैनल से कि वो तुरंत एक एप्लीकेशन जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने पेश करे और कहे कि इसके डे टू डे हियरिंग कीजिए, नहीं तो ये आप न्याय हमें नहीं दे पा रहे हैं। और ये हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आज होगा तो मैं कल भी और परसों भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों से बात करने का। हम तो ये काम कर ही रहे हैं, ये छोड़ने का तो विषय ही नहीं है, हमारा ये अभियान जारी रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। और लेकिन हमारी कोशिश है कि सारे लोग मिल करके इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए तो बहुत अच्छा है। हमारी कोशिश ये लगातार जारी रहेगी, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से संख्या बल को हमें दिखाना है। इस शक्ति को सरकार को जब तक आप दिखाएंगे नहीं अपनी ताकत, तब तक सरकार मानेगी नहीं। चुनाव में निर्णय लेना तो आपका विषय है, आप लें जो भी लेना है, साथ जरूर कराना चाहिए हर सरकार को, अदालत को, हर जगह जहां भी लगे, क्योंकि इतना ज्यादा इनजस्टिस, इस प्रकार से ये जो पीड़ा चल रही है, जिसमें सबको बर्बादी मिल रही है, कंपनी को भी, एजेंट को भी, निवेशक को भी, और पूरे इकोनॉमी को एक प्रकार से आप स्टेलमेट पे रखे हुए हैं, ध्वस्त कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी को, भारत के विकास को अब अवरुद्ध कर रहे हैं। इस तरह की नीति से कुछ होने वाला नहीं है। किसी को मार करके, किसी को जेल भेज करके भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सब बैठ करके इसका समाधान कर दें और फिर ठीक से सब कुछ चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग आज हमसे जुड़े हैं। कल परसों फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। अभी के लिए इतना ही, तो इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।